कभी कभी कोई पुरानी चीज किसी नई कहानी का दरवाजा होती है, पर अगर वो चीज 27 साल पहले मिसिंग हुए किसी बच्चे की हो तो। आज एक ऐसा लाइब्रेरी कार्ड मिला है जो खुद किसी को ढूंढ रहा है। हर शहर में कुछ कहानियां होती हैं जो वक्त के अंदर कहीं छुप जाती हैं, और कुछ राज जो कभी खुलने के लिए किसी एक सुनने वाले का इंतजार करते हैं। आज की रात एक ऐसा ही राज लेकर आया हूँ। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजी में। वक्त स्कूल से घर जाते हुए अरहम के पैर एक पुराने कार्ड पर पड़ गए। कार्ड थोड़ा जला हुआ सा था, किनारे टूटे हुए, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर लिखी थी, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी, कार्ड नंबर 402, एक्सपायर डेट 1998। ये देखकर अरहम रुक गया। 1998? ये तो मेरे पैदा होने से भी पहले का है। कार्ड के पीछे कुछ लिखा हुआ था, पर वो सिर्फ हल्की आउटलाइंस जैसा दिख रहा था, जैसे शब्दों की रूह रह गई हो, इंक नहीं। रात भर अरहम के दिमाग में यही कार्ड घूमता रहा। नेक्स्ट डे वो टाउन की ओल्ड म्यूनिसिपल लाइब्रेरी गया। पुराने वुडन डोर्स, हल्की सी पुरानी किताबों की खुशबू और एक अजीब सी साइलेंस जिसमें हर कदम एको होता था। अरहम ने काउंटर पर कार्ड रखा। लाइब्रेरियन, एक एल्डरली लेडी, कार्ड देखते ही कहीं खो सी गई। बेटा, ये कार्ड हमने बहुत साल पहले कैंसिल कर दिया था। कैंसिल? क्यों? शी विस्पर्ड। बिकॉज मेंबर 402 वेंट मिसिंग। अरहम का गला सूख गया। अरहम कार्ड लेकर शेल्स की तरफ गया। कार्ड का नंबर 402 मैच हो गया एक सेक्शन से, रो 4, सेक्शन 02। जब वो पास गया, हवा ठंडी हो गई। बुक्स हिलने लगी बिना किसी एयर वेंट के। अरहम पीछे हटने वाला था कि एक बुक शेल्फ से गिर गई। द बॉय हु लव्ड स्टोरीज। उसने बुक उठाई। अंदर एक फोटो लगी थी, एक 12-13 साल का लड़का, ब्लू स्वेटर, बिल्कुल अरहम के एज का। फोटो के नीचे नाम लिखा था, आहिल, मेंबर 402। अरहम ने जोर से सांस ली। ये मेरे जैसा ही क्यों लग रहा है? रात को जब अरहम कार्ड को दोबारा देखता है तो पीछे वही फेडेड एरिया सडनली क्लियर हो जाता है। इंक उड़कर वापस फॉर्म लेती हुई दिख रही थी और कुछ लेटर्स सामने आए। आहिल, फाइंड मी। जैसे कार्ड जिंदा हो। अरहम घबराया नहीं। उसके अंदर एक इमोशनल पुल था, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग अरहम ने लाइब्रेरियन को फोटो दिखाई। लाइब्रेरियन की आंखों में आंसू आ गए। ये आहिल लाइब्रेरी का सबसे इंटेलिजेंट और इमेजिनेटिव बच्चा था। हर दिन यहाँ आवर्स बिताता। एक दिन हैवी स्टॉर्म आया, लाइब्रेरी फ्लड हो गई। आहिल अपनी फेवरेट बुक बचाने अंदर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अरहम ने धीरे से पूछा, उसका बॉडी मिला? शिशु घर हेड, नेवर। अरहम का हार्ट सिंक कर गया। कार्ड को रो 4 सेक्शन 02 के शेल्फ कर रखते ही शेल्फ पीछे की तरफ स्लाइड हो गई, जैसे किसी ने इनविजिबल लॉक खोला हो। नीचे एक हिडन स्टेयरकेस थी। अरहम टॉर्च ऑन करके नीचे गया। ओल्ड बेसमेंट, मिट्टी, कॉबवेब्स और बीच में एक वुडन चेयर। चेयर पर एक डायरी। उसका फर्स्ट पेज लिखा था, इफ यू फाउंड दिस यू आर लाइक मी। अरहम का हाथ कांप गया। डायरी में लिखा था, आहिल अपनी लाइफ से ज्यादा बुक से अटैच था। वो हर स्टोरी में खुद को ढूंढता था। उसकी फेवरेट बुक फ्लड में फंस गई थी और वो उसको बचाने गया था, पर वापस नहीं आया। लास्ट पेज पर लिखा था, अगर मैं कहीं खो गया हूं तो मेरी कहानी एक दिन वापस किसी तक जरूर पहुंचेगी। अरहम के आंखों से आंसू टपक गए। बेसमेंट के कॉर्नर में एक और शेल्फ थी। उस पर सिर्फ एक बुक, द 2 बॉयज एंड द लॉस्ट स्टोरी। अरहम ने बुक खोली। अंदर 2 सिल्यूएट्स थे, एक आहिल और एक बिल्कुल अरहम जैसा। लास्ट पेज पर लिखा था, एवरी लॉस्ट स्टोरी वेट्स फॉर द राइट रीडर। तभी एक हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल सॉफ्ट, थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी। बेसमेंट की लाइट फ्लिकर हुई। बुक धीरे से बंद हो गई और लाइब्रेरी कार्ड नंबर 402 अरहम के हाथ में डिसॉल्व हो गया, जैसे इट्स मिशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट मॉर्निंग लाइब्रेरी के अनाउंसमेंट बोर्ड पर एक नया फ्रेम लगा था।
स्पेशल यंग वॉलंटियर अरहम। उसके नीचे एक और लाइन, इन मेमोरी ऑफ आहिल मेंबर 402। अरहम मुस्कुराया। आहिल अब मिसिंग नहीं था, वो कहानियों में जिंदा था, और अरहम जैसे रीडर्स के दिल में भी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस सही वक्त का और सही इंसान का इंतजार करती हैं। आज की कहानी बस इतनी ही। अगर ये राज आपको महसूस हुआ हो तो फिर मिलेंगे एक और कहानी, एक और रात, एक और सफर में। ख्याल रखना। गुड नाइट फ्रॉम बेड टाइम टेल्स बाय एजी।